अगला हमारे पास एक्सरसाइज है 8.4 और इसके अंदर जो है ना हमने रूट वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये बड़ा आसान होता है इसको सॉल्व करना और बड़े आराम से ये सॉल्व भी हो जाता है, लेकिन इसमें एक मसला है। इसमें मसला ये है कि जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और अगर आपने इस पे स्क्वायरिंग की तो आपको इसको वेरीफाई भी कराना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास सवाल है अंडर रूट एक्स प्लस 5। आप सारे बच्चे ये बात नोट कर लें कि जब भी आप किसी स्क्वायर वाले सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको उसको वेरीफाई लाजमी कराना पड़ेगा, वरना फिर वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चल अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो है ना आप इस x को इधर भेजेंगे, x प्लस 5 है और ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया आपने और यहीं पर आपके ऊपर खतरे की तलवार लटक गई कि अब आप इसको वेरीफाई भी कराएंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग की, यहाँ 7 माइनस एक्स पे स्क्वायर हुआ और ये देखिए आप स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास x प्लस 5 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का क्या हो गया भाई b स्क्वायर। x प्लस 5 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। इन सबको इधर बुला लीजिए आप। ठीक है बेटा, अब देखिए दोनों इधर आ गए। अब एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो गया 13x और 49 में से 15 निकालिए। $34 आ रहा है भाई। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का क्या आ गया 4 आ गया। अब 34 बन जाए क्या होता है 34 होता है। सही है, किसी और टेबल में देखो ये आता है हमारे पास। उससे शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है। 49 माइनस 5 होगा ये। सही है, यहाँ पे एक मिस्टेक छोटी सी हुई है। 49 माइनस 5, तो 49 में से अगर आप 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा भाई, $44 बचेगा भाई। सही है, अब तो अब हमें पता है बल्कि 44 बचेगा। अब इसके फैक्टर बनाओ भाई। हाँ 15x प्लस 44। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो अब बेटा ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा फैक्टर बनेगा 11x माइनस 4x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 11 4 होता है 44, तो 11 और 4 को मिलाएंगे तो 15 हो जाएगा। वेरी गुड जुनैद हैदर, मिट्टू नहीं भी है तब भी तुम्हारा दिमाग तो चल रहा है भाई। x कॉमन हो गया x माइनस 11, माइनस 4 कॉमन हो गया x माइनस 11। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास क्या हो गया, देखिए एक बना इधर और एक बनेगा और, क्योंकि x माइनस 11 एक बना और x माइनस 4 एक बना इक्वल टू 0, तो एक इधर में जाएगा एक और में जाएगा, तो x माइनस 11 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 11 आ गई और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाकर जो है ना आपने इक्वेशन नंबर 1 में डालना है और ये देखना है ये वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैं एक आपको डाल के दिखा देता हूँ। x की वैल्यू 11 रखेंगे, दोनों साइडें बैलेंस होनी चाहिए। 11 प्लस 5 प्लस 11 इज इक्वल टू 7। 11 और 5 16, 16 का रूट आ गया 4। देखो भाई, देखो पहले ही आंसर है जो वेरीफाई नहीं हो रहा, नजर आ रहा है आपको। 15 इज नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब ये सॉल्यूशन सेट में नहीं जाएगा। ठीक है, अब 4 उठा के आप पुट कराओ, देखो 4 वेरीफाई हो रहा है। 4 प्लस 5 हो गया, बाहर 4 हो गया इक्वल टू 7 हो गया। 5 और 4 9, 9 का रूट आ गया 3, 3 और 4 7, 7 और 7, देखो ये बराबर है। इसका मतलब सिर्फ ये वाला आंसर होगा, तो सॉल्यूशन सेट में आप लिखोगे ओनली 4। अब सबको समझ में आया स्क्वायरिंग करने से क्या मसला होता है। स्क्वायरिंग करने से हो सकता है कोई आंसर ऐसा निकल कर आ जाएगा जो दोबारा वेरीफाई नहीं होगा। क्लियर है बात सबको? हाँ भाई, अबिया, आयजा, अलिशबा, आयशा खान, जुनैद हैदर, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्लियर हो गई बात सबको फटाफट। तो याद रखिएगा जहाँ पर भी आप स्क्वायरिंग करेंगे वहाँ पर आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि भाई ये वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो जल्दी से नोट करो,
डन लिखो, आखिरी सवाल हम करेंगे, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। अच्छा भाई, एक अनाउंसमेंट आप सुन लें, आप में से कोई कंप्यूटर के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है जो कंप्यूटर पढ़ते हैं? छाजाओं में जो कंप्यूटर की क्लास होती है, कोई स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है? अच्छा, कंप्यूटर की क्लास नवंबर के महीने में नहीं होगी भाई, आपके सर किसी मसरूफियत की वजह से चले गए हैं, तो नवंबर के बाद आपकी क्लासेस होंगी, नवंबर में कोई क्लास आपकी कंप्यूटर की नहीं होगी। ठीक है बेटा, चल जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भी बच्चों, डन? जी जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब आपकी जिस दिन कंप्यूटर की क्लास होती है उस दिन ऑफ रहेगा। जो बायो वाले बच्चे हैं, शायद कंप्यूटर की जगह पे बायो होती होगी, या शायद बायो का दिन ही चेंज है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि ऑफ रहेगा। चले भाई, नहीं, सिर्फ कंप्यूटर की क्लास ऑफ रहेगी बस बेटा, कंप्यूटर की क्लास नहीं होगी। ठीक है जुनैद हैदर। चलो भाई अगला देखो बेटा, अब आपके पास दो रूट मौजूद है ना, तो आप सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अंडर रूट एक्स प्लस 7 है, अंडर रूट एक्स प्लस 2 है, अंडर रूट 6x प्लस 13 है। स्क्वायरिंग हम क्या करेंगे? आप बोथ साइड करेंगे, सही है। तो बेटा अब आपने सिंपल से एक काम, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इधर आप खोलेंगे स्क्वायर, x प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2ab, x प्लस 7, x प्लस 2 और x प्लस 2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। और यहां पे क्या बचा भाई? 6x प्लस 13। देखो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब आप देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे जो दो चीजें बची हैं, x प्लस 7 है प्लस ट्वाइस, इन दोनों का आप एक रूट में लिख लो क्योंकि ये दोनों अलग अलग रूट है, सही है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 7 और यहाँ पर आपके पास है प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब इनको आप एक ही जगह पे रखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2x प्लस का 14। ठीक है, अब बाकियों को ले जाके उधर आप सब्ट्रैक्ट करा दो, 6x प्लस 13 है, माइनस एक्स माइनस 7 और माइनस 2। ठीक है, मतलब जितनी चीज़ें थी सबको मैंने उधर शिफ्ट करवा दिया। अगर आप शिफ्ट करवाओगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्वाइस हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 14। ठीक है, 6x में से 2x निकाल दोगे तो ये क्या बचेगा? 4x। और 13 में से आपने 7 निकाला, 6 बचा, 6 में से 2 निकाला तो 4 बचा, तो मतलब प्लस का 4 हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 हो गया, इज इक्वल टू क्या बचा था भाई? 4x प्लस 4। अब यहाँ पे आप देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, यहाँ से 2 आप कॉमन निकाल लो तो 2x प्लस 2 बचेगा, बिकॉज 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके पास? कैंसिल हो जाएगा। सही है, ये आपके पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब सिंपल सी लॉजिक है, दोबारा स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मतलब हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग इतनी बार करनी है कि रूट आपका क्या हो जाए? खत्म हो जाए। स्क्वायरिंग कर दिया आपने, यहाँ पे 2x प्लस 2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इस पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओगे तो 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 8x और प्लस का क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब आपने पूरी इक्वेशन को इधर शिफ्ट करना है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 9x प्लस का 4 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास दो फैक्टर बनेंगे, 10 3 ज़ा 30 हो रहा है और यहाँ पे 3x स्क्वायर,
तो आप यहाँ पे करोगे प्लस का 6x माइनस का 5x और माइनस का 10। यहाँ पे 3 और x कॉमन तो x प्लस 2, माइनस 5 कॉमन तो x प्लस 2। दो आंसर आ गए बेटा, x प्लस 2 और 3x माइनस 5। एक लिखोगे आइदर में और एक किस में लिखोगे बेटा, और में। ये शायद आपके पिछले साल पेपर में भी आया ये क्वेश्चन। x की वैल्यू -2 आ गई और यहाँ पे 3x माइनस 5 बराबर 0, x की वैल्यू 5/3 आ गई। ठीक है भाई। अब ये दोनों आंसर आप जो है ना आप पुट करा के चेक कर लीजिएगा कौन सा वेरीफाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। ठीक है, चलो मैं ये स्लाइड लगा दे रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है भाई, अबिहा, आयजा, अलिशबा, जुनैद, क्लियर हो गई भाई बात यहाँ तक? ठीक है बच्चे, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर अगली स्लाइड में लगाता हूँ। पुट करा के वेरीफाई करना है भाई लाजमी।